आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या? सबसे पहले मैं अपने महाराष्ट्र वासियों और पूरे भारत देश को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। लेकिन इसी के साथ एक दुख भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे अजीत दादा पवार जो हमेशा हर साल वो शिव जयंती को इस तरह से मनाते थे। हम लोगों को एक कार्यक्रम दिया जाता था सभी कार्यकर्ताओं को कि 1 महीने तक ये जो रहते के राजा जो सुख दुख समझने वाले महान छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनकी जयंती को आप 1 महीने तक मनाइए, विविध प्रकार के कार्यक्रम लीजिए। और हम लोगों को सबको टास्क दिया जाता था, सब कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह से पूरे महाराष्ट्र में एक यात्रा रखते थे और विविध प्रकार के कार्यक्रम से हम ये प्रोग्राम मनाते थे। इस बार बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम ये जयंती नहीं साझरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे छत्रपति महाराज हैं, हमारे अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के दैवत हैं। वो महाराष्ट्र के दैवत हमारे लिए शिवबा हैं, हमारे शिवाजी वही हैं। क्योंकि शिवाजी महाराज ने जैसे अपने जानता राजा बनकर अपनी जनता की सेवा की थी, जनता के सुख दुख को समझा था, वैसे ही हमारे अजीत दादा पवार ने जनता के जानता राजा हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के एक एक किसान से, गोर गरीब से लेके हर धर्म के लोगों को लेकर सबका मदद किया था। आज मैं देख रही हूँ कि मतलब जो लोग, मैं किसी को फ़ोन भी करती हूँ तो वो बोलता है कि मुझे बहुत दुख है, हम हम दादा से मिले थे और हम उनको भूल नहीं पा रहे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दादा से नहीं मिले और वो भी रो रहे हैं। हर किसान रो रहा है, हर गरीब रो रहा है। हमारा जानता राजा चला गया, हम सब अनाथ हो गए। हमारे छत्रपति अजीत दादा पवार हैं। जैसा कि 2024 में मैंने खुद बैनर लगाए थे कि हमारे भावी सीएम अजीत दादा बनेंगे, उसी तरह से हम सुनेत्रा अजीत पवार वहनी की सब लोग कार्यकर्ता दिलो जान से मेहनत करेंगे और पार्थ दादा पवार और जय पवार दादा सबकी सबके साथ काम करके हम फिर से उसी महाराष्ट्र को प्रगतिशील महाराष्ट्र बनाएंगे। और उसी विचारधारा अजीत दादा पवार साहेब जो हमारे छत्रपति महाराज हैं, हमारे शिवबा हैं, उनकी विचारधारा, पुरोगामी विचारधारा को हम आगे लेकर वहिनी के साथ, सुनेत्रा अजीत पवार वहिनी के साथ दिलो जान से काम करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि विलीनीकरण को लेकर चर्चा हो रही है। आप एक कार्यकर्ता के तौर पर क्या चाहते हैं? मैं तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस बारे में तो मैं नहीं कह सकती। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो सुनेत्रा अजीत पवार ही हमारी सर्वे सर्वा हैं, हमारा सब कुछ है। जो उनका निर्णय होगा, जो सुनेत्रा अजीत पवार वहिनी का निर्णय होगा और वही हमारा अंतिम निर्णय होगा। और ये बड़े लोगों की क्या मनोदशा है और वो कैसे क्या करेंगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। सुनेत्रा पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने के लिए भी कार्यक्रम हो चुका है, जी उसको लेकर कैसा आपको लग रहा है? अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम कहीं न कहीं अजीत दादा की छवि और अजीत दादा का अंश, अजीत दादा का एक आत्मा हम वहिनी में देखते हैं। और वहिनी को तो मैं सलाम करती हूँ, जिन्होंने एक महिला होकर इतना बड़ा कदम उठाया। तुरंत वो आई और उन्होंने अपने कार्यकर्ता को अनाथ होने से बचाया और हमें शक्ति दी। एक महिला को कोटि-कोटि नमन करती हूँ, जिसने इतनी बड़ी हमारी प्रेरणा स्थान है वो, कि इतना उन्होंने हिम्मत किया और आज वो फिर से महाराष्ट्र को संभालने के लिए खड़ी हो गई। डिप्टी सीएम बनकर वो जिस तरह से उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी तो मुझे पूरा नहीं, हमारे पूरे कार्यकर्ता को, पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यकीन है, विश्वास है कि वो पार्टी को बहुत दूर तक पुरोगामी, अजीत दादा का जो पुरोगामी विचार है उसको लेकर जाएंगी और विकासशील महाराष्ट्र बनाएंगी वो। एक बार वापस राष्ट्रवादी खड़ी होती नजर आ रही है। बिल्कुल, अब तो जो हमारे अजीत दादा हैं, उन्होंने जो, आपने देखा कभी किसी की भी मौत पर इस तरह से जनता नहीं रोई है और इस तरह से लोग इकट्ठे नहीं हुए। अजीत दादा हम सब के लिए मोटिवेशन है। उन्होंने सबको दिखाया कि कैसे लोगों का काम किया जाता है, कैसे लोगों तक पहुंचा जाता है। घर घर जाइए, सबकी मदद करिए। जैसे वो लोगों के पत्र लेते थे, जैसे वो लोगों का एप्लीकेशंस लेते थे, सब पर तुरंत काम करते थे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। उनकी जो विकास शैली का जो कार्य
शील जो महत्व है वो हम मोटिवेशन लेके हम भी वैसे ही काम करेंगे और जोर शोर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाकर और मेहनत करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारा भविष्य को उज्जवल करेंगे। आपके हाथ में एक तस्वीर है, ये मुलाकात कब हुई थी, क्या बता सकते ये जैसे मैंने आपको बताया कि दादा सबके पत्र लिया करते थे, सबके काम लिया करते थे, हर कोई जाता था वो पत्र ऐसे लेते थे जैसे वो हमेशा कहते थे कि मैं बहुत काम का आदमी हूँ और सच में वो ये मैं जो जनता के काम लेकर जाती थी वो तुरंत हाँ तो हाँ ना तो नहीं वो काम हो जाया करता था। और इस तरह से मैं एक लेटर लेके गई थी, हमारे दहीसर की एक समस्या थी। एक बहुत बड़ा रोड था, वो बहुत साल से शांति नगर का रोड है जो 20 साल से बीएमसी ने कभी सफाई नहीं किया था, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो दादा को मैंने लेटर दिया और 1 हफ्ते में हम लोगों ने वो रोड का काम करवाया था। तो यही पत्र देते हुए मेरा ये तस्वीर है और दादा को हम बहुत मिस करते हैं, लेकिन ठीक है, सुनेत्रा अजीत पवार हमारे साथ है। अब हम उनको लेकर सारे काम फिर से उसी तेज से करेंगे।